आज वकास भाई ने अपने डेरे पर नलका लगवाया, लेकिन जब वो लग गया उसमें पानी की जगह रेत क्यों आने लगी। फिर मैंने ये चावल मंगवाए, सारे चावल कारी साहब उठाकर क्यों भाग गया, ये सब कुछ जानने के लिए आपको मेरा ये व्लॉग देखना पड़ेगा। वकास भाई के डेरे को बनने में अभी भी काफी सारा टाइम लगेगा, तो हर वक्त हमें पानी की जरूरत पड़ती थी, तो इसलिए हमने ये फैसला किया है कि यहाँ पर एक नलका लगवाते हैं। ये नलका हमने आर्जी तौर पर लगवाया है, जब तक काम चलता रहेगा ये नलका रहेगा। जैसे ही काम मुकम्मल होगा उसके बाद हम पानी की तरतीब के लिए प्रोफेशनल काम करवाएंगे। हमारे गाँव में माशाल्लाह 40 फुट के नीचे साफ सुथरा पानी निकल आता है, इसलिए मिस्त्री साहब ने 1.5 घंटे के अंदर अंदर 40 फुट गहराई मुकम्मल कर ली। फिर पैप को उठाया, उसके अंदर लगा दिया। अभी इस काम को मुकम्मल होने में काफी सारी देर थी, मैंने शूटिंग भी करनी थी, इसलिए मैं शूटिंग के लिए चला गया और मिस्त्री साहब को कहा जैसे ये काम मुकम्मल हो मुझे बुला लेना। फिर हम सब ने मिलकर शूटिंग करना शुरू कर दिया। पूरे 4 घंटे शूटिंग करने के बाद आखिरकार हमारी वीडियो मुकम्मल हो गई। फिर मैं लड़कों को एक साइड पे बिठाकर सीधा नलके वाले के पास चला गया। वहां जाकर देखा तो नलका फाइनल हो गया था। फिर मैंने मिस्त्री साहब को कहा मुझे पानी चेक करवाओ। जैसे ही मैंने पानी को चेक किया उसमें से तो रेत आ रही थी। फिर मैंने उसको कहा भाईजान ये क्या, इसमें से रेत क्यों निकल रही है। उसने कहा भाईजान इसमें पहले पहले रेत निकलती है, थोड़ी देर के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। 10-15 मिनट मुसलसल पानी निकालने के बाद मिस्त्री साहब ने कहा अब चेक करो। फिर मैंने एक गिलास उठाया, उसके अंदर पानी डाला और सीधा जुबैर भाई के पास चेक करवाने के लिए चला गया। जुबैर भाई ने जैसे ही पानी को पिया उसने कहा ये तो बिल्कुल मीठा और कमाल का पानी है। नलका लगने की खुशी में वकास भाई ने सारे लड़कों के लिए एक एक थैला चावलों का मंगवाया। अभी हम चावलों को बांट रहे थे तो वहां पर कारी साहब ने सारे चावल उठाए और वहां से भाग गया। फिर मैं कारी साहब को मिन्नतें करता रहा मेहरबानी करके चावल वापस कर दो। उसने कहा कोई वापस नहीं करने, मुझे खुद को जोर से भूख लगी हुई है। ये सब कुछ सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने वहां से अपनी बाइक को खींचा और अपने दोस्तों के पास चला गया। हमेशा मैं इनके साथ गेम करता हूँ, इसलिए आज भी इनके लिए 1 किलो गंडेरियां लेकर गया और फिर मैंने इनको कहा मैंने आपको गंडेरियां खिलाई हैं, आप लोग मुझे खाना खिलाओ। आखिरकार आज भी मैंने इनको बेवकूफ बना लिया। ये मेरे क्लासमेट भी हैं और बचपन के दोस्त भी हैं। फिर हमने एक साथ बैठकर गंडेरियां चूसी। गंडेरियां चूसने के बाद अपनी गाड़ी को निकाला और सीधा होटल की तरफ रवाना हो गए। फिर आधे घंटे के अंदर अंदर हम डीजी खान की जैतून होटल पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर सबसे पहले मेरे एक दोस्त ने अपने लिए गोलगप्पा बनाना शुरू कर दिया। मुझे जोर से भूख लगी हुई थी। जैसे ही गोलगप्पा तैयार हुआ मैंने उसे झट्टी मारकर खुद खा लिया। फिर उस बेचारे को गोलगप्पे की एक और प्लेट मंगवानी पड़ी, जिसको हम सब ने मिलकर खाया। गोलगप्पे खाने के बाद मैंने कहा आज हम फिश खाएंगे जो कोयले के ऊपर पकती है, जिसको हम गर्ल फिश, मेरा मतलब ग्रिल फिश कहते हैं। सब ने कहा ठीक है। फिर हमने उस भाई साहब को मछली का ऑर्डर दे दिया और खुद टाइम पास करने के लिए पार्क चले गए। जैसे ही हम पार्क पहुंचे तो वहां पर सारी लड़कियां हमारी तरफ देख रही थी और हमें लाइन मार रही थी। ये सब कुछ देखकर हमें शर्म आ रही थी, इसलिए हम जल्दी से वापस चले आए। यहाँ पर आकर देखा भाई साहब अपने काम पे लगे हुए थे। उसने कहा बस 10 मिनट वेट कर लो, आपकी फिश तैयार है। आखिर 10 मिनट वेट करने के बाद हमारी मछली तैयार होकर हमारे सामने आ गई। फिर हम सब ने एक दूसरे से बात किए बिना मछली के साथ जंग शुरू कर दी। आप लोगों में से मछली खाना कौन कौन पसंद करता है कमेंट में जरूर बताना, और इंडिया से कौन कौन मेरा ये व्लॉग देख रहा है और किस सिटी से देख रहा है ये भी कमेंट में जरूर बताना है। मछली के साथ अच्छी खासी जंग करने के बाद पूरे 1 घंटे के अंदर अंदर हमने कंडू को एक साइड पे कर दिया और मछली को अपने पेट के अंदर डाल दिया। सब कुछ खाने के बाद मेरा पेट ठीक तरह से फुल हो गया। उसके बाद एक 100 रुपए की गंडेरी की खातिर मैंने उस भाई साहब से 7,000 का बिल पे करवाया और अपनी गाड़ी को खींचा और सीधा घर की तरफ रवाना हो गए। जिसको भी मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो कमेंट करो या ना करो, लाइक कर करो जरूर बनाए। मिलते हैं अगले व्लॉग, तब तक अल्लाह हाफिज।